नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का किया अनावरण। देश के सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन के लिए PM सेतु का भी शुभारंभ। अल्मोड़ा के हवालबाग में विकसित कृषि विकसित राष्ट्र की थीम पर 91वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन। मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मटर की नई प्रजाति के प्रकाशन का किया विमोचन। और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन। विधानसभा क्षेत्र के 10 प्रमुख कार्यों की सूची पर चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने देश भर के 1000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन के लिए PM सेतु का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। आज दो और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की PM सेतु स्कीम से हमारी ITI अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों ITIs की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन ITIs में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा संस्थान के प्रयोगात्मक परिक्षेत्र हवालबाग में 91वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान मेले का इस वर्ष का मुख्य संदर्भ विषय विकसित कृषि विकसित राष्ट्र रखा गया है। मेले में विभिन्न जनपदों के किसानों ने प्रतिभाग किया। स्वयं सहायता समूहों और विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर किसानों को जानकारी दी। कृषि विज्ञान मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने संस्थान द्वारा विकसित नई मटर प्रजाति BL माधुरी और अन्य फसल प्रजातियों के प्रकाशनों का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री श्री टम्टा ने कहा कि कृषि की उन्नत प्रजातियों को विकसित करने में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्थान द्वारा विगत वर्षों से अब तक 204 से अधिक फसल प्रजातियों को विकसित किया गया है।
यही संस्थान ने 204 प्रकार की वैरायटियां हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके पूरे देश को और दुनिया को दी है। और हम कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र के अंदर जितना भी शोध हुआ है हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। मैं यहाँ के डायरेक्टर साहब डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत ही दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और आज इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है कि अभी इस वर्ष इन्होंने मक्के की एक नई प्रकार की वैरायटी इजाद की है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि कृषि विज्ञान मेले में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से 800 किसानों ने प्रतिभाग किया। कृषि विज्ञान मेले का आयोजन आज किया जा रहा है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र हवालबाग में, इसमें करीब 800 किसान विभिन्न जिलों से उत्तराखंड के आए हैं और विभिन्न जो रेखी विभाग हैं और जो स्वयं सहायता समूह हैं उन लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। कृषि विज्ञान मेले में सम्मानित किए गए किसान मदन मोहन गिरी ने कहा कि उन्होंने अपनी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि फल सब्जी उत्पादन के लिए कार्य किए, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो मेरा सीट में बहुत अच्छा मक्का मेरा पैदा हुआ, जिसमें मुझे बताया कि मुझे काफ़ी परेशानियां हो रही थी, जैसे सुअर, रात को सुअर है, दिन में पक्षियां हैं और ये शॉल है और बंदर हैं। इनसे मुझे उसको मैं 1 महीने 1.5 महीने से मैं 1 घंटा भी नहीं सो गया। तो यही मेरी प्राथमिकता है। मैं तो यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अपनी पितृक ज़मीन को भी थोड़ा बहुत देखो, जितना मैं बंजर मत छोड़ो। मशरूम उत्पादन के लिए सम्मानित किए गए किसान भूपेंद्र सिंह सतवाल ने कहा कि वह 4 से 5 वर्षों से मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से मशरूम का उत्पादन कर रहा हूँ, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं और चीज़ें भी कर रहा हूँ। अभी एप्पल के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में टिहरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रमुख कार्यों की सूची मांगी थी। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने अपने प्रमुख कार्यों में टिहरी को ओबीसी में शामिल करने, बोराड़ी स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने, टिहरी की आंतरिक सड़कों के डामरीकरण, IIT के हिल कैंपस की स्थापना, कोटी कॉलोनी से बुराड़ी तक रोपवे निर्माण, रानीचौरी में स्थित औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने सहित अपने विधानसभा के अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि इन्हीं मुद्दों पर अब आगामी 14 अक्टूबर को मुख्य सचिव के साथ बैठक की जाएगी। ने जो विकास के काम मांगे थे वो, और उसके साथ साथ जो 7 अन्य काम हैं और जो PWD की जो सड़कें हैं, यहाँ जो टिहरी शहर की सड़कें हैं, इनका जो डामरीकरण होना है, इनको पक्की होना है, वो सब जो है उसमें लगभग 17 बिंदु हैं जिनका समाधान होना है। उसमें यूनिवर्सिटी का भी है, उसका कैंपस बनना है। रानीचौरी जो है वो यूनिवर्सिटी बननी है, जो 2006 में बन गई थी, लेकिन उसको यहाँ से दूसरी जगह ले जाया गया। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं, वो सारे के सारे बिंदु आपको जिलाधिकारी जी के यहाँ से मिल जाएंगे। भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मसूरी देहरादून मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। लोक निर्माण विभाग और मसूरी पुलिस लगातार राहत और सड़क बहाली कार्यों में जुटी हुई है। मसूरी होटल एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सराहनीय पहल करते हुए पुलिस व निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को कैनोपी प्रदान किए गए। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि प्रशासन व पुलिस का कार्य प्रेरणादायक है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन के साथ मिलकर पर्यटन को फिर से संजीवनी दें। ये हम लोगों के एक दिमाग में एक आइडिया आया था कि चूंकि अब जगह पे काम चल रहा है, सड़क खुल भी गई है और ट्रैफिक की मैनेजमेंट की एक दिक्कत है पूरे मसूरी देहरादून हाईवे पे, तो और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी मनुष्य के लिए धूप में बारिश में खड़े होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है। तो एक हमने कुछ कैनोपियाँ बना के पुलिस विभाग को दी हैं कि जो आपका इनका सिपाही हो या बाई चांस कोई PWD का मेट हो या कोई इनका कोई आदमी हो जो वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खड़ा रहे, तो उसकी धूप और बारिश से बचाव के लिए ये कैनोपियाँ दी गई हैं। उत्तराखंड में और देहरादून जिले में हाल ही में आई आपदा से जो नुकसान हुआ है, उससे हमारे मुख्य मसूरी देहरादून मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, मलबा भर गया है, 1 वे ट्रैफिक सुविधा लागू की गई है, माननीय मंत्री जी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो इन सब सुविधाओं को देखते हुए
पुलिस बल को सुविधा देने के लिए, जिससे कि पुलिस बल जो है जब वन वे पॉइंट पे खड़ा हो तो वो किसी सुरक्षित स्थान पर हो, धूप से, आंधी से, बारिश से बच सके। तो इसी क्रम में हमारी संस्था मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा और मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से ये कैनोपीज देनी शुरू की गई है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।